हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की पूजा विधि बताने वाले हैं। पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा दोनों अलग होती हैं, और चंद्रमा को अर्घ्य किस समय देना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बहुत ही बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जिस किसी भी महिला ने पीरियड्स की वजह से या किसी भी और वजह से वट सावित्री पूजा नहीं कर पाई, वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं, तो पूर्णिमा के दिन सुबह में गंगा स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर पर ही किसी पवित्र नदी का जल डाल के पानी में आप स्नान करें। आज के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का संयुक्त रूप से आपको पूजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, और जिस पूर्णिमा तिथि में हमें चंद्रोदय प्राप्त होते हैं उसी दिन व्रत की पूर्णिमा मानी जाती है। तो 2025 में 10 जून दिन पड़ रहा है मंगलवार का। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, और जो स्नान दान की पूर्णिमा होगी वो होगी 11 जून को। और जो भी भक्तजन पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं पूर्णिमा का, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ पूर्णिमा मानी जाती है ज्येष्ठ मास की। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें, पूर्णिमा के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा और चंद्रमा की पूजा करते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक तंगी भी अच्छी होती है, अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सभी तरह के सुख समृद्धि आती है। और जिनका भी मन अशांत रहता है, मन में तरह तरह की नेगेटिव विचार आते हैं, या माँ और बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों को तो खास कर ज़रूर से पूर्णिमा पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और पूर्णिमा के दिन अपने घर में विराजमान सभी विग्रह को आप पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करें। तो यहाँ पे हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी, शिवलिंग, शालिग्राम, लड्डू गोपाल और श्री यंत्र और माता लक्ष्मी के चरण रखे हैं पंचामृत से, और उसके बाद साफ शुद्ध जल से हमने स्नान करा दिया है, और पानी में हमने गंगा जल डाल दिया था पहले ही। और आपके पास अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में जल, कच्चा दूध, पंचामृत भर के आप भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। सभी विग्रह को स्नान कराने के बाद अच्छे से साफ टॉवल से हम पोंछ लेंगे, और ये जो जल है ये किसी भी पेड़ पौधे में हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पीपल वृक्ष में मीठा जल आप चढ़ाना शुरू करें पूर्णिमा के दिन। और संध्या के समय घी का अगर दिया आप पीपल वृक्ष में जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके जो भी जीवन में धन से जुड़ी दिक्कतें चल रही हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आज के दिन पीपल की या तुलसी की पूजा करना, परिक्रमा करना, भोग अर्पित करना, और चींटियों को अगर आप आज के दिन कुछ मीठा डालते हैं, जैसे आटे की पंजीरी हो गई, और गाय को आज के दिन आप घी लगा के उस पर थोड़ा गुड़ रख के रोटी खिलाते हैं, इन सब कार्यों को करने से बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है तो दान का तो विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी पर जिस किसी ने भी पानी से भरा मटका दान नहीं किया है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी जल का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, तरबूज, खरबूज, आम, केला, जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए। इसके अलावा भोजन का दान कर सकते हैं, या फिर आप सीधा निकाल सकते हैं। सीधे में कच्चा सामान होता है, जैसे दाल, चावल, आटा, सब्ज़ी, नमक, हल्दी, घी, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और क्योंकि पूर्णिमा तिथि में सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है, तो दूध, दही, चीनी, चावल, इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, जो भी दान सामग्री आप दें उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। और पानी में गंगाजल डाल के स्नान करें। हल्के रंग के वस्त्र पहने। आज के दिन काला, नीला वस्त्र आपको नहीं पहनना है। लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें भी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। और मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं, या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। आज के दिन अगर आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं किसी ब्राह्मण से, या खुद भी करते हैं ना, तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। तो कथा आप 10 या 11 दोनों में से किसी भी तारीख, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सभी भगवान को स्नान करा दिया, इत्र लगा दिया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है।
इसके बाद हम सभी को चंदन से रोली से तिलक करेंगे। बस ध्यान रखें कि शिवलिंग और शालिग्राम भगवान को रोली नहीं लगाई जाएगी। और आज के दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, अखंड ज्योत आप जला सकते हैं, ऐसा करना भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधन बार लगा सकते हैं। दहलीज पूजा आज के दिन आप ज़रूर करें। दहलीज पर कोई भी शुभ चिन्ह, स्वास्तिक, रंगोली आप ज़रूर बनाएं और संध्या के समय दीपक ज़रूर जलाएं। और घर में गंगा जल ज़रूर छिड़कें। घर में खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल करें। आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में भी साफ़ सफाई का, पूजा पाठ का ध्यान रखा जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी स्वतः ही प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ स्थायी रूप से वास भी करती हैं। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें, पूर्णिमा व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, मीठा भोजन करें। आप पूड़ी पराठा खा सकते हैं और खीर आज के दिन ज़रूर बनानी चाहिए। तो चावल से बनी खीर का भोग आप ज़रूर लगाएं माता लक्ष्मी को, इससे भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इसके बाद देखिए, भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को हमने तुलसी अर्पित की है और शिवलिंग पर हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। आपके पास भांग, धतूरा, शमी पत्र जो भी चीज़ें हों आप अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के फूल हों तो ज़रूर से चढ़ाएं। और संध्या के समय उगते हुए चंद्रमा को आप अर्घ जरूर दें और जल के लोटे में थोड़े अक्षत डाल लें, कच्चा दूध डाल लें, सफ़ेद पुष्प हो तो वो डाल लें, धूप दीप जलाएं, परिक्रमा करें और अक्षत जरूर चढ़ाने हैं। आज की पूजा में सभी देवी देवता को, सिर्फ शालिग्राम भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग लगाएंगे तो पंजीरी, पंचामृत का भोग हमें आज के दिन भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो भी मौसम के हिसाब से फल मिल जाएं, मैंने यहाँ आम और केले लिए हैं, आप तरबूज, खरबूज का भोग लगा सकते हैं, खीरा ककड़ी का भोग लगा सकते हैं, लीची, सेब का भोग लगा सकते हैं। एक पात्र में जल भर के रखें, सभी भोग में तुलसी डाल दें। और ध्यान रखें, तुलसी पूर्णिमा पर तोड़ी नहीं जाती हैं, तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। इसके बाद शिवलिंग और गणेश भगवान जी के लिए हम अलग से भोग रख देंगे। और अब हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेके पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ेंगे। और पुस्तक ना हो तो मोबाइल पर भी आप सुन सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से सात्विक भोजन लेते हुए शुद्धता, पवित्रता के साथ आप ये पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप पूर्णिमा के दिन हवन करते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और अब हम यहाँ पे करेंगे लौंग कपूर से भगवान की आरती। तो श्री हरि भगवान विष्णु जी की आरती करें, माता लक्ष्मी की करें। और ध्यान रखें, सुहागन महिलाएं अपना श्रृंगार तो करें ही आज के दिन, लेकिन सुहाग सामग्री भी आपको आज के दिन ज़रूर दान करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा सौभाग्य अखंड रहता है। और सुहागन महिलाएं ध्यान रखें कि आज के दिन अपने बाल नहीं धोएंगी। भगवान को आरती दें, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।